आप सुबह उठकर सबसे पहला कार्य क्या करते हो? कुछ खाने पीने से पहले, ब्रेकफास्ट करने से पहले क्या करते हो? अपने दांत साफ करते हो। दांत साफ करने के लिए आपको एक टूथपेस्ट और ब्रश की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप जो टूथपेस्ट यूज करते हो उसके अंदर एक कंटेंट होता है, इंग्रेडिएंट, जिसको बोलते हैं ट्राइक्लोशन। ट्राइक्लोशन कनाडा में मैक्सिमम 0.03% अलाउड है आपके टूथपेस्ट में, और जो भी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे। और यूएस एफडीए ने 2016 में ट्राइक्लोशन को पूरी तरह से बैन कर दिया था। किसी भी प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट में ट्राइक्लोशन का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह कैंसर कारक होता है। इसी के साथ आपको एक इंटरेस्टिंग जानकारी देना चाहूंगा। यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक का खतरा होगा या फिर किसी को हार्ट फेल्योर से पहले एंजाइना का पेन हो रहा होगा, तो उसको एक टैबलेट दी जाती है जो कि ओरल टैबलेट होती है, जीभ के नीचे रखने के लिए। टैबलेट एक सोर्बिट्रेट ब्रांड के नाम से भी आता है। अब वो जीभ के नीचे रखने के लिए क्यों दी जाती है? क्योंकि हमारी जीभ के नीचे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो वहां से एब्जॉर्ब होकर डायरेक्ट आपकी जो हार्ट तक है मेडिसिन विद इन फ्यू सेकंड्स पहुंच जाती है। और जो पेशेंट की आर्टरीज होती हैं उनको वाइड कर देती है, चौड़ा कर देती है, जिससे कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई आपके दिल तक, हार्ट तक हो सके। तो सोच कर देखिए, जो चीज आपके जीभ के नीचे रखकर कुछ सेकंड्स में आपके हार्ट तक पहुंच रही है, तो आप दूसरी तरफ सुबह ही मॉर्निंग आपका दिन स्टार्ट हुआ और अपनी जीभ के नीचे जो आप टूथपेस्ट यूज करते हो या फिर कोई ऐसा ही पदार्थ यूज करते हो जिसके अंदर ऐसा इंग्रेडिएंट मौजूद है, आप गूगल पर जाकर सर्च कर लीजिए, ये कैंसर कारक है। इसी कारण से यूएस एफडीए ने इसको बैन कर दिया, कनाडा ने इसको लिमिट कर दिया, बाकी यूके में जाके देखिए वहां भी बैन है। तो आप भारतीय होकर क्यों इस तरह की चीजों को उपयोग कर रहे हो? ये इसको समझने का सबसे बड़ा सिंपल एग्जांपल हो सकता है, जो कि सोर्बिट्रेट टैबलेट जीभ के नीचे रखकर या फिर आपके गाल और आपके मसूड़ों के बीच में रखकर उसको डिसॉल्व किया जाता है, जिससे कि वो विद इन फ्यू सेकंड्स आपके हार्ट तक पहुंचकर अपना कार्य करना स्टार्ट कर देती है। अब आप मैक्सिमम टूथपेस्ट अपने घर में उठाकर देखिए, उसमें कुछ लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स आपको देखने को जरूर मिलेंगे, जैसे कि SLS, सोडियम लोरेल सल्फेट, दूसरा फ्लोराइड, तीसरा आपको ट्राइक्लोशन जरूर मिलेगा। ट्राइक्लोशन जो है मैक्सिमम टूथपेस्ट में आपको 0.3% की मात्रा में मिलेगा, लेकिन कनाडा जैसी कंट्री ने भी उसको जो है लिमिट किया है अप टू 0.03%, और यहां पर 0.3% है, तो ये 10 गुना ज्यादा है। और यूएस एफडीए ने इसको पूरी तरह से बैन कर रखा है। तो क्यों कर रखा है ऐसा? और यूएस की कंपनीज आपके यानी कि हमारे देश में, भारत देश में ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे टूथपेस्ट बनाकर धड़ल्ले से बेच रही हैं। और यदि आप किसी डेंटिस्ट के पास जाओगे और वो आपको एक डिसेंसिटाइजिंग, जो कि शार्प शूटिंग पेन होता है, आपके दांत में ठंडा गर्म लगता है, उसको कम करने के लिए टूथपेस्ट देंगे, उसके अंदर भी कुछ गिने चुने इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट हो गया या फिर कैल्शियम हो गया, दूसरा आपको ट्राइक्लोशन मिलेगा और SLS भी देखने को मिलेगा बहुत सारे टूथपेस्ट में। तो ये ट्राइक्लोशन जो है, आप डॉक्टर से भी यदि पूछोगे तो ये तो कि कैंसर करता है, तो डॉक्टर आपको बहुत सारी कहानी पढ़ा देंगे, क्योंकि डॉक्टर्स को उस पर मिलता है मोटा मार्जिन। तो मैं केवल अवेयरनेस, केवल बताने के लिए आपको, कोई ब्रांड के खिलाफ मैं नहीं हूं, किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक ब्रांड तो है नहीं, यहां पर बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर ये प्रोडक्ट्स भर भर के ये इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। और उस SLS जो मैंने आपको बताया, सोडियम लोरेल सल्फेट, इसका काम होता है आपके प्रोडक्ट में झाग बनाना। अब जब आप टूथपेस्ट सुबह करते हो ना, आपको लगता है ये तो बहुत शानदार, बहुत अच्छे झाग बन रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो डॉक्टर्स को मार्केटिंग करते समय ये बात भी स्पेसिफिकली बताई जाती है कि इस प्रोडक्ट के अंदर आपको जो है बहुत अच्छी फोमिंग एजेंट जो मिलेगा। फोमिंग एजेंट इसके अंदर डाला गया है, जिससे कि अच्छे खासे झाग बनते हैं, जिससे कि आपको, आप मरीज हो या फिर नॉर्मल अपने मॉर्निंग इवनिंग में टूथपेस्ट करते हैं, ब्रश करते हैं, और आजकल तो आपने टीवी पर एक ऐड भी देखा होगा कि आई एम ब्रशिंग ट्वाइस अ डे, फिर भी मेरी जो कैविटी हो रही है, तो कैविटी हो रही है, तो उसको प्रमोट करने के लिए, ठीक करने के लिए आपको, अभी तक तो हम हैंड से ब्रश करते थे, हाथ से, अब एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रश लॉन्च कर दिया गया है, जो कि आपको केवल ऑन करना है स्विच, और वो घूम घूम के आपके दांतों को साफ कर देगा। तो ये बर्तन थोड़ी है जो आपको कूंचे से रगड़ने की या इतने इलेक्ट्रॉनिक ब्रश से रगड़ने की, साफ करने की जरूरत है, ये आपके दांत हैं। और इसी कारण से आपके टीथ के ऊपर की सबसे जो सेफेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो लेयर होती है, इनेमल लेयर, वो डैमेज हो जाती है यदि आप 2 बार ब्रश कर रहे हो। और जो ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रश आ रहे हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, इनसे दूर रहिए। आपके गम्स भी इतने मजबूत नहीं है, बहुत वीक हैं, गम्स छिल जाएंगे, ब्लीडिंग होने लग जाएगी, इनेमल लेयर खराब हो जाएगी, तो अंदर की डेंटाइन एक्सपोज हो जाएगी, जिससे कि सेंसिटिविटी खुद ब खुद आपके अंदर जनरेट हो जाएगी, आपके दांत कमजोर हो जाएंगे। उसको ठीक कराने के लिए आप डेंटिस्ट के पास जाओगे, डेंटिस्ट भाई साहब आपको जो ये टूथपेस्ट दे देंगे जो मैंने आपको बताए हैं। तो जैसे कि मेरे नाना जी 85 साल तक की एज तक गन्ना खाते थे,
और बिना चश्मा लगाए अखबार पढ़ते थे। अभी भी मेरे दादाजी एक हैं परिवार में, वो भी, उनके दांत बिल्कुल ठीक हैं, किसी डेंटिस्ट के पास उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ी और आज तक उन्होंने किसी टूथपेस्ट का उपयोग नहीं किया। और आप भी अपने दादाजी से, नाना जी जो इस एज ग्रुप के लोग हैं अपने गांव में परिवार में देखिए, उस समय वो लोग टूथपेस्ट, इस तरह के दंत मंजन नहीं करते थे। जो दंत मंजन पाउडर में आते भी थे तो वो ये केमिकल फ्री होते थे। तो यदि आप इन टूथपेस्ट को इतना ओवर ज्यादा यूज करोगे 100% आपको नुकसान देंगे। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन ऐसी नहीं बनी है जो एक आपको आराम भी देगी तो 10 साइड इफेक्ट्स भी साथ में लेकर आएगी। बहुत से लोगों को यह बात बुरी लग सकती है, लेकिन उनको भी पता है जो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, एलोपैथिक मेडिसिन जो है एक केमिकल्स हैं, और केमिकल्स का साइड इफेक्ट्स 100% आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कुछ के बॉडी में जल्दी मिलेगा, कुछ को लोगों को देखने में बाद में मिलेगा। तो जब हमारे दादा नाना जी, मतलब पुराने लोग, बुजुर्ग लोग थे, उनके दांत बिना टूथपेस्ट, बिना टूथब्रश के इतने मजबूत रहे हैं, तो उसके पीछे कारण क्या था? अब वो नीम की दतून करते थे, बबूल की दतून करते थे, जिससे कि सुबह सुबह यदि नीम की दतून से आप साफ करोगे आपके टीथ स्ट्रांग होंगे। एक एक्सरसाइज होती थी, क्योंकि उसको टहनी को, नीम की दतून को दबा दबा कर आपको करना पड़ता है। फिर ब्रश बन जाते हैं तो उसको रगड़ते हैं। इसी कारण से जैसे सॉर्बिट्रेट हमारी टंग के नीचे से एब्जॉर्ब होती है, तो वो तो एक केमिकल हो गया। दूसरा, टूथपेस्ट में जो ट्राइक्लोशन या दूसरे केमिकल्स हैं वो भी केमिकल एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अब उसको टंग को या ब्लड कैपिलरीज को ये नहीं पता है कि अच्छी चीज आ रही है या कोई बुरा केमिकल आ रहा है, उसको तो एब्जॉर्ब करके हार्ट तक पहुंचाना है, तो वो उसके साइड इफेक्ट भी आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इसी कारण से इंडिया में बहुत तेजी से कैंसर पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है। और ये केवल टूथपेस्ट के कारण नहीं हो रहा है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको बेचे जा रहे हैं, इंटेंशनली बेचे जा रहे हैं, ठीक है। तो इनसे बचकर रहिए, और खासकर टूथपेस्ट की जगह मैं तो आपसे ही बोलूंगा, नीम की दतून या फिर जिस और भी पेड़ से लेकर आप दतून कर सकते हैं करिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। इससे आपको नीम के अंदर, नीम की दतून के अंदर जो एक कड़वापन और जो एक बेहतरीन वाले उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो एक आपको आपकी किडनी को, लीवर को, आपके हार्ट को अच्छा रखते हैं। यदि आप नीम के पत्ते चबा लेते हो और नीम की दतून करोगे तो आपकी ब्लड कैपिलरीज जो नीम के इंग्रेडिएंट्स होंगे उनको भी एब्जॉर्ब करेंगी। तो ये चीजें बहुत ज्यादा फायदेमंद हैं। ये केमिकल टूथपेस्ट को हटाइए और नीम की दतून करिए। आपको ये सेशन कैसा लगा है कमेंट करके बताइए, और इसी प्रकार का यदि और कोई सेशन चाहिए आपको तो कमेंट कीजिए। मैं इसी प्रकार के अवेयरनेस वाले सेशन आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, क्योंकि स्वस्थ रहना एक बहुत बड़ी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हमारे परिवार के प्रति हमारा दायित्व है, और ये अगली जनरेशन के लिए हमें बताना चाहिए, बताना जरूरी है। क्योंकि हम तक तो पता है कि हाँ, नीम की दतून भी कोई चीज होती है, जो हमारे से नेक्स्ट जनरेशन आएगी, नई पीढ़ी है, उसको तो पता ही नहीं रहेगा कि नीम की दतून भी कोई होती है। आप अमेजोन पर जाकर देखिए, अमेरिका की कंपनीज, अमेरिका के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर भी एक नीम की दतून बेचने के 100 रुपए ले रहे हैं। तो ये कहां का मार्केटिंग, उनसे सीखिए। हमारे घर में नीम के पेड़ खड़े हैं, हम उनके केमिकल टूथपेस्ट खरीद कर उनसे सुबह शाम अपने दांत खराब करने में लगे हैं, रगड़ रहे हैं। तो यदि मजा आया है, कुछ सीखने को मिला है, बाकी लोगों तक इसको जरूर शेयर कीजिए और अपने नीम की दतून उपयोग करना शुरू कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।